दौसा से उठा सियासी तूफान। सचिन पायलट ने गहलोत खेमे को दिया खुला चुनौती पत्र। राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर दौसा में आयोजित हुआ कार्यक्रम एक श्रद्धांजलि सभा नहीं बल्कि एक राजनीतिक चेतावनी थी, जो कांग्रेस आलाकमान और खासकर अशोक गहलोत खेमे के लिए साफ संकेत छोड़ गई है कि सचिन पायलट अब चुप नहीं बैठने वाले हैं। मंच, माइक और मैदान तीनों के जरिए पायलट ने अपना इरादा जता दिया कि अगर कांग्रेस उन्हें नजरअंदाज करती रही तो वे सियासी शतरंज को पलटने का हुनर जानते हैं। दौसा की भूमि केवल उनकी विरासत का प्रतीक नहीं रही, बल्कि अब ये उनके सियासी पुनर्जन्म का केंद्र बनती दिखाई दे रही है। जिस तरह हजारों की भीड़ उमड़ी, स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दमखम दिखाया, वो किसी भावुक स्मरण से अधिक एक सुसंगठित शक्ति प्रदर्शन था। सचिन पायलट ने राजेश पायलट के अधूरे सपनों की बात करते हुए परोक्ष रूप से खुद को उस विरासत का वैध उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और ये भी जताया कि अब वे समझौते की नहीं संघर्ष की राह पर हैं। सवाल अब ये नहीं है कि क्या सचिन पायलट अपनी ताकत दिखा रहे हैं, सवाल ये है कि क्या वे कांग्रेस की रीति नीति को चुनौती देने के लिए तैयार हो चुके हैं। दौसा का मंच कांग्रेस के भीतर चल रही जंग का रणक्षेत्र बन चुका है और उस मंच से निकला हर शब्द पार्टी के भीतर हलचल पैदा कर चुका है। गहलोत खेमे की अनुपस्थिति और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष टीकाराम जूली की मंच पर मौजूदगी के बावजूद पायलट ने जो तेवर दिखाए वो किसी अंदरूनी विद्रोह से कम नहीं थे। वे अब पार्टी के भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान बनने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका ये स्पष्ट संकेत था, या तो सम्मान दो या रास्ता छोड़ो। सचिन पायलट के लिए ये समय सिर्फ भावुकता का नहीं, रणनीतिक निर्णयों का है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार और कांग्रेस के भीतर मची घमासान के बीच वे खुद को उस नेता के रूप में पेश कर रहे हैं जो न केवल जमीन से जुड़ा है बल्कि जनता की नब्ज भी समझता है। ये पुण्यतिथि का मंच नहीं बल्कि एक सियासी क्रांति का उद्घोष था। गहलोत गुट के लिए ये एक अलार्म है कि पायलट अब ठहरने वाले नहीं हैं और कांग्रेस हाईकमान के लिए ये आखिरी मौका हो सकता है कि वे इस बगावती सिपाही को मनाएं, वरना जिस तरह की भीड़ और भावनात्मक उभार दौसा में देखा गया था वो आने वाले समय में पार्टी की नींव हिला सकता है। दौसा से उठी ये ललकार सिर्फ राजस्थान की राजनीति को नहीं बल्कि दिल्ली के दरबार को भी झकझोरने वाली है। ये एक स्पष्ट घोषणा है कि राजेश पायलट का बेटा अब सिर्फ बेटा नहीं नेता है और वो अपने हक के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है।